पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार शिक्षक भर्ती पर भी बात करेंगे। बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़े फैसले पर भी बात करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजेगी जाएगी अधियाचना। हाई स्कूल प्लस टू में बहाल होंगे 11,000 हेडमास्टर। 6,000 जो पद है वो पुराने हैं हेडमास्टरों की कुल रिक्तियों के, और 5,334 जो उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए ली गई थी कैबिनेट से स्वीकृति। तो आप देख सकते हैं 11,000 जो हेडमास्टर हैं उनकी जो भर्तियां हैं वो नए सिरे से अधियाचन के रूप में फिर से की जाएंगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, अब उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक सीटें हो चुकी हैं। 31,982 सीटें वर्तमान में उच्च माध्यमिक की हो चुकी हैं। बीपीएससी ने पहले चरण की जो शेष रिक्तियां थी उनको दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। अब कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 1,22,016 हो गई है। 3 नवंबर को जारी सूचना में सबसे अधिक रिक्तियों का विद्यालय में 31,982 थी। अब पहले चरण की रिक्तियों को शामिल करने के बाद सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में हो गई हैं। दूसरे चरण में 18,577 पद कहीं ना कहीं पीड़ित थे, और उससे पहले चरण की 34,150 रिक्तियों को समाहित कर दिया गया। पहले चरण में मध्य और दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए सीटें जारी नहीं की गई, लेकिन अब दोनों चरणों की सीटें समाहित होने से प्राथमिक व मध्य माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। दोनों चरणों की रिक्त सीटों पर जो कहीं ना कहीं जयशंकर बिहारी जी की जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब 6 to 12 के लिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो घोषित कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले की वैकेंसी की सीटें रिक्त थी उनको भी इस नई वैकेंसी में पूरी तरीके से सीटों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो डाटा है वो दिया गया है। और अगला जो ऐलान है वो बिहार लोक सेवा की तरफ से जो संशोधन किया गया है एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसके संदर्भ में एक नोटिस जारी की गई है। आप यहाँ जानते हैं कि लगातार जो चेंजमेंट है बीपीएससी की तरफ से एलिजिबिलिटी को लेकर के वो किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में एक नया चेंजमेंट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दरअसल वो चेंजमेंट है एकीकृत बीएड और एमएड डिग्री वालों को भी शिक्षक बनाने के लिए ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आप जानते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने संशोधित जो अर्हता है वो जारी कर दी है, और बीएड एमएड डिग्री वाले भी अब कहीं ना कहीं शिक्षक बन पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं बीसीए थे, बीटेक थे, बीबीए थे, सभी डिग्रीधारियों को पूरी तरीके से एलिजिबल कर दिया गया है। और इसके संदर्भ में जो लगातार नोटिसें हैं चेंजमेंट की वो आ रही है एलिजिबिलिटी को लेकर के। और वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती चल रही है वहां पर जो ऑनलाइन आवेदन है 4,20,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीयन करा लिया है। आप जानते हैं कि अभी जो इसकी लास्ट डेट है 25 नवंबर तक रखी गई है, और तब तक उम्मीद है कि 15 लाख जो आवेदन है वो हो जाएंगे 15 से 20, क्योंकि अभी आपकी स्क्रीन पर 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बिहार की फेज 2 की 2.0 शिक्षक भर्ती में, जहां पर 6 से लगा करके 12 तक की एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। और खास तौर पर 6 to 8 के लिए 32,000 पदों पर भर्ती होगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पूरी तरीके से पात्र किए गए हैं, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेटों को सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, और बिहार के अभ्यर्थियों को वहां का स्टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य किया गया था। इस बार अपेयरिंग कैंडिडेटों को कोई चांस नहीं दिया गया है बीपीएससी की इस बड़ी भर्ती में। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, बीसीए एमसीए योग्यता वाले भी बनेंगे 6वीं से 8वीं के अध्यापक, क्योंकि बीसीए के जो कैंडिडेट थे वो काफी पसोपेश में थे कि हमारे लिए नोटिफिकेशंस में सारी चीजें मेंशन नहीं की गई। तो उसके बाद बीपीएससी ने एक्शन लिया और सारी चीजों को जो एलिजिबिलिटी है फिर से लगातार संशोधित करके निकालते रहते हैं, और बीसीए और एमसीए वालों को भी पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट किया गया है। साथ ही साथ शास्त्री डिग्रीधारी जो संस्कृत से है उनको भी काउंट किया गया है, और आलिम वालों को भी काउंट किया गया है। पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से जो एलिजिबिलिटी में परिवर्तन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर 1 दशक से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। राज्य के विद्यालयों में पहले चरण की परीक्षा के बाद 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरे चरण में फिर से एक बार 1,20,000 से अधिक पदों के लिए बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित कराएगी, लेकिन शिक्षकों का आवंटन उत्क्रमित विद्यालयों में किया जा रहा है।
पर 1 दशक से अधिक का समय बीत गया, विद्यालय में लाइब्रेरियन की कोई कहीं न कहीं भर्ती नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द अब लाइब्रेरियन की भर्ती का जो विचार है, वो भी पीएससी की तरफ से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत जल्द आपको एक बड़ी भर्ती लाइब्रेरियन विभाग में भी देखने को मिलेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी 112 कर्मियों का जो धरना है, वो खत्म कराया गया है क्योंकि यूपी में जो महिला 112 की कर्मचारी हैं, वेतन विभाग के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, कहीं न कहीं इको गार्डन लखनऊ में, और उनके धरने को खत्म करवाने का काम किया है विपक्ष की भूमिका में बैठे श्री अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने अपने घर में उनको बुलवा करके कहीं न कहीं दीपोत्सव कार्यक्रम में दीपावली में उनको संग्रहित किया सबको, और आयोजन भी दीपावली के साथ उन्होंने अपने घर पर मनवाया और उनका जो धरना है वो खत्म किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इस आपके पूरे मैटर को विधानसभा में और लोकसभा तक इनको रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं विपक्ष की भूमिका में वो विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है। पूरी तरीके से उनकी पार्टी अपनी जो बातें हैं इनकी वो वहां पर उठाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इको गार्डन में दे रहे धरना प्रदर्शनकारियों पर कुछ उचित कार्य उठाती भी है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहता है और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार कार्यरत है, ये फिलहाल उनकी अनदेखी करती रहती है। चाहे केवल बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक वाले अभ्यर्थी भी लगातार कई माह से इको गार्डन पर पड़े हुए धरना दे रहे थे, लेकिन शासन स्तर तक किसी भी प्रकार की जो कई गूंज है उनके कान तक, वो नहीं पहुंची थी डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटें दी जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।